प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे कलकत्ता के अंदर। तो ये लड़का वो योगी लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है कि जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने 21 योगा दिवस को जो खड़े होकर योगा किया था, उसके अंदर ये लड़का टीम में शामिल था, बंगाल का रहने वाला लड़का। तो मैं इसकी फोटो देखा था, अखबार के ऊपर भी देखा था, प्रिंट मीडिया में देखा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा था मैंने इसको। तो अचानक इस लड़के से मेरी सौभाग्य से मुलाकात हो जाती है। आपका नाम क्या मित्र? मेरा नाम है आयन मंडल। आयन मंडल, यानी कि आयन मंडल नाम है। अच्छा, आप एजुकेशन में क्या योगा से एजुकेशन ले रहे हो? हाँ, मैं योगा से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, अभी मास्टर्स चल रहा है। अच्छा, मास्टर्स कर रहे हो योगा के अंदर? हाँ। तो मित्र आप बहुत कुछ जानते हो, मैं तो अल्प जानकार रखता हूँ, कम जानता हूँ। लेकिन मेरे जो सोशल मीडिया के जो मेरे फॉलोअर हैं, मेरे मित्र हैं, उनके लिए मैं आपसे एक विशेष जानकारी चाहूंगा। जानकारी कौन सी है कि सबसे बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मित्र आपने मेरे को, मैं कल बातें कर रहा था, आपने मेरे को 3 तरह के भोजन बताए थे कि भोजन 3 तरह के होते हैं। तो जरा एक बार बताओ कौन कौन से भोजन होते हैं, कौन सा भोजन अच्छा होता है, ये बताएं एक बार। जोर से बोलें। देखिए, जोर से बोलें। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड्स, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह के भोजन बताए आयन मंडल ने। हाँ, आगे बोले। तो सात्विक भोजन क्या है? जो हम प्रकृति से डायरेक्ट पाते हैं, प्रकृति जो हमको डायरेक्ट भेजते हैं, वही सात्विक फूड है। जैसे ये रखा सामने बहुत पत्ते, ये ऐसे है। और जैसे कोई फ्रूट्स है जो हम डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, मतलब उसको पकाते नहीं, कहने का अभिप्राय ये है। हाँ, उसको पकाते नहीं है। पकाते भी है क्योंकि डायरेक्ट मिलता है। लेकिन हाँ। उसके बाद आते हैं राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या है? जो प्रोसेस्ड हो जाता है, बहुत मसालेदार हो जाता है, ठीक है, उनके साथ साथ चटपटा हो जाता है, वो राजसिक भोजन हो जाता है। उसमें चटपटा करते हैं, नून मिर्च मसाला डाल देते हैं, अनेकों तरह के उसमें वो ऐसी चीज डाल देते हैं, वो राजसिक भोजन हो जाता है। और तीसरा भोजन हो जाता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन कभी हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आपने बताया था जैसा भोजन ऐसे हमारा मन हो जाता है। अच्छा, तामसिक भोजन क्या होता है? तामसिक भोजन कौन सा होता है? तामसिक भोजन वही होता है जैसे अल्कोहल, किसी भी नेशा जातीय द्रव्य होता है, वो तामसिक भोजन हो जाते हैं। और जब हमारा राजसिक भोजन, जब पाचन क्रिया शुरू हो जाता है, भोजन नहीं है आयन मंडल मित्र, ये भोजन नहीं है। जो अपना अल्कोहल है, आप शराब का जिक्र कर रहे हो मेरे ख्याल से, तो शराब कोई भोजन नहीं है। भोजन तो वो होता है जो हम अपनी थाली में डालकर खाते हैं। कौन सा भोजन होता है बताओ? बंगाल में जो प्रचुर मात्रा में खाया जाता है वो भोजन आप नाम क्यों नहीं ले रहे भाई? हाँ, वो तो अन्न होता है। अन्न नहीं, मांस मछली। मछली। आप उस चीज को बोल रहे हो। बंगाल के शायद इस क्षेत्र में, शायद पूर्वी भारत के अंदर, मैं ज्यादा नहीं कहूँ तो 95% लोग, जो 90% लोग कम से कम मांस भक्षी हैं। तो मांस को क्या आप तामसिक भोजन मानते हो? देखिए, मांस को तामसिक, हम राजसिक तक बोल सकते हैं, तामसिक भी हो जाता है कभी कभी, जब उनका अमाउंट अब कितना ले रहा है। कभी कभी नहीं। और अमाउंट की बात छोड़ो आयन मंडल, यहाँ आपके बात में टोटली विरोधाभास है कि आप कहते हो कि थोड़ा खाया जाए तो तामसी भोजन नहीं है वो, और यदि ज्यादा ग्रहण कर लिया जाए तो तामसी भोजन है। वो डायरेक्ट हमारी जो मनोदशा है उसके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यदि हम किसी जीव को अपने सामने, अपने छोटे बच्चों के सामने उसको कत्ल कर देते हैं, काट देते हैं, उसको फिर उसको कढ़ाई डालकर पका लेते हैं, नून मिर्च मसाला डाल के उसमें खा जाते हैं उसको, वो टोटली मतलब तामसिक भोजन है, दानवी भोजन है, पेशाचिक भोजन है। उससे हमारे को न तो अच्छी ऊर्जा मिलती है और न हमारे मन की दशा अच्छी होती है, न हमारे तन और मन दोनों हमारे विकृत हो जाते हैं। मेरा अपना ये विचार है। और ग्रंथों के अंदर भी यही लिखा, भगवत गीता के अंदर भी यही लिखा हुआ, रामायण में भी यही लिखा हुआ है। देखिए, एक है जो हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा श्रुति। मतलब हमारा आहार अगर शुद्ध होगा तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा। वेरी गुड साहब, बहुत है, ठीक है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमारा विचार धारा भी शुद्ध होगा, विचार धारा शुद्ध होगा। बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूँ, टोटली एग्री विद यू। तो जो मांस हम खाते हैं, ठीक है, उनसे हमको तो ऊर्जा मिलता है, लेकिन हमारा विचार जो है वो भटक जाता है, वो कुलुषित हो जाता है, भटक जाता है विचार। तो ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा सोना किस काम का जो कानों को तोड़ के भगा दे। तो ऐसे आभूषण का ग्रहण नहीं करना चाहिए जो हमारे कानों को तोड़े, हमारे शरीर को कुरूप बनाता हो। तो आयन मंडल ने आज बहुत ही दृढ़ता के साथ विचार का समर्थन किया है कि जो मांस, मछली, बकरा इस तरह के जो काट के खाते हैं वो हमारे मन को कुलुषित कर देते हैं।
हमारे तन को विकृत कर देते हैं। ऊर्जा कहता है जरूर मिलती है, लेकिन वो तामसिक ऊर्जा मिलती है, राक्षसी ऊर्जा मिलती है, दयाहीन ऊर्जा मिलती है। आप यदि मांस मछली खाते हो तो आपके अंदर वो ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी, आपका मन विकृत हो जाएगा, आप मानव अधिकार तो क्या, बच्चों के अधिकार तक को हरण कर जाओगे। तो जहाँ पर दया भावना ना हो, जहाँ बोलते सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतु निरामय, मनुष्य प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो यदि हम इस विचारधारा को फॉलो करते हैं भारतवासी, तो मैं विशेषकर खासकर जो पूर्वी भारत के लोग हैं, जो कि 7 राज्य हमारे हैं, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में मांस का भक्षण करते हैं, तो यदि उनको मेरी बात पसंद आ जाए, आयन मंडल की बात पसंद आ जाए, तो निश्चित तौर से आपका जीवन सफल माना जाएगा। अपने मन के अंदर चट्टानी राजेश की आवाज है ये, डाइट कोच चट्टानी राजेश, पावर योगी। मैं आपको ये बताता हूँ, आयन मंडल के साथ एक विचारधारा मिला के लड़का 32 साल का, 30 साल का, युवा शक्ति का है, मैं 55 साल का हूँ। तो मैं आपको इस विचारधारा को आज एक आवाज में कहता हूँ कि यदि आप मांस भक्षण करते हैं, पूर्वी लोग, हालांकि पूरा भारत मांस भक्षण करता है, लेकिन वहां तादाद कम है। हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, मांस भक्षी लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पूर्वी क्षेत्रों के अंदर अत्याधिक मांस खाने वाले लोग हैं, मछली खाने वाले लोग हैं, ताड़ी पीने वाले लोग हैं। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन को, जन्म लेने को सफल मानते हो, सफल बनाना चाहते हो, तो किसी न किसी भांति मांस, मछली और ताड़ी तीनों को त्याग देना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब आयन मंडल में आपसे मित्र कहना चाहूंगा कि आप एक योगाचारी आदमी हो यार, एक वक आसन या इस तरह कोई करके दिखाएं मेरे फॉलोअर्स को, ताकि उनको अच्छा लगे। तो मैं आपके लिए ग्राउंड छोड़ता हूँ, एक वक आसन करके दिखाएं ताकि अच्छा लगेगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कि दोनों योगाचारी बैठे, साथ में बैठे थे। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ उसके पहले। हाँ, सर, देखिए, बताइए। आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस आसन में हम स्थिरता पूर्वक दीर्घ क्षण बैठ सके, वही आसन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हम बहुत अच्छे आसन कर देते हैं, ये बेंड करके हमारे, वो आसन नहीं है, क्योंकि वो हमारा हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हम वो क्वालिटी बिल्डअप कर पाएंगे। हाँ। तो आपने बताया है एक वक्रासन करने के लिए, ठीक है, मैं कर देते हैं आपके लिए। चलो आप वो आसन करके दिखाओ, उसके बाद मैं भी थोड़ा ट्राई करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा कोई छोटा मोटा आसन मैं आपको मैं भी करके दिखा दूंगा। हम दोनों में, मैं मोर आसन कर देता हूँ, या मैं कोई दूसरा आसन कर देता हूँ, मैं शीर्ष आसन लगा देता हूँ, आप वक आसन लगाए। ठीक है, एक साथ कर देते हैं। तो हाँ, आप वक आसन लगाए, मैं शीर्ष आसन लगाता हूँ आपके सामने। मैं लगाऊंगा शीर्ष आसन, आप लगाए वक आसन। मैंने लगा दिया शीर्ष आसन, ये शीर्ष आसन लगा दिया मैंने, और आयन मंडल लगा रहे हैं वक आसन। तो इसी शब्दों के साथ हम भारतवासियों को, धरती के वासियों को, जो जो विचार आयन मंडल ने प्रकट किए, मैं उन सभी विचारों के साथ सहमत हूँ। और आपसे आखिर में यही कहूंगा, यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव। जय हिंद, हर हर महादेव।